गाइस, आई एम रीटा और आप देख रहे हैं स्टाइल क्रेविंग। दुनिया की एक ही सच्चाई है कि अगर हमारा किचन क्लीन नहीं है तो पूरा घर क्लीन नहीं लगेगा। इसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ एक टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इसमें सबसे पहला है कि जब हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें हमारे जो किचन फैल जाता है, जिसमें आटा बिल्कुल बिखर जाता है, वो बिल्कुल नहीं बिखरेगा। रोटी बनाते वक्त इतना आटा फैल जाता है कि हमें साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो रोटी बनाते वक्त हमें चकले के नीचे अगर हम बड़ा सा न्यूज़पेपर बिछा लेंगे तो आटा गिरेगा तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरेगा। भले ही हम कितनी ही रोटियां बना ले, हमारा सेल्फ ख़राब नहीं होगा और हमें साफ़ करने में इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। फिर जब सारी रोटियां बन जाए तो इस न्यूज़पेपर को फोल्ड करके अच्छे से, और आप चींटियों को भी ये वाला आटा डाल सकते हो ताकि किसी न किसी के तो काम आए एटलीस्ट, और हमारी सेल्फ भी बिल्कुल साफ़, क्लीन एंड क्लियर रहे। लेकिन जब गैस पे भी इतना ही आटा फैल जाता है, उसका हम क्या करें? उसके लिए भी एक हैक है मेरे पास कि अपनी जो पेंट ब्रश होती है उसको हम यूज़ करके सारा आटा रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें टाइम और पैसे की बचत हो जाती है। है कि खाना बनाने के बाद जब हम चम्मच इधर उधर रख देते हैं तो कितना फैल जाता है, कितना ऑयल इधर उधर चिपक जाता है। जैसे एक सब्जी तो हम बनाते नहीं हैं, हम जैन लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, 2-3 सब्जियां तो बनाते ही हैं, प्याज वाली अलग, बिना प्याज वाली अलग। के लिए हमें अलग अलग प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही अलग अलग स्पून रेस्ट खरीदने की ज़रूरत है। एक ही प्लेट जिसमें 3 पार्टीशन बने हो, बच्चों की प्लेट तो घर में रहती ही है, उनमें ही हम स्पून रेस्ट करके रख सकते हैं। ये टाइम और मनी तो सेव करता ही है, साथ में सेल्फ भी क्लीन रहती है। गर्मियाँ इतनी आ गई हैं कि मिट्टी का पॉट तो हम लाते ही लाते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है। उसको लाने के बाद यूज़ कैसे करना है, कैसे उसको वॉश करना है, कैसे उसको भर के रखना है, ये किसी को नहीं पता होता है। समर्स में मिट्टी के पॉट को लाते ही उसको रात भर के लिए पानी भर के छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें से एक्स्ट्रा मिट्टी निकल जाए। इसी तरह से जो ग्लासेस हम लाते हैं उनको भी एक पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल के और रात भर के लिए रख देना चाहिए ताकि उनमें से पेंट के जो भी असर है वो निकल जाए और पानी ठंडा और अच्छा लगे। बच्चों की टिफ़िन में जो हम नैपकिन डालते हैं वो ऐसा वैसा नैपकिन तो होता नहीं है, रीयूजेबल होता है, लेकिन हम कभी रीयूज़ उसको करते नहीं हैं। हम इंडियंस की एक आदत है कि हम कोई भी चीज़ का पूरी तरह से यूज़ किए बिना उसको नहीं फेंकते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन में निकलने वाले टिश्यू पेपर को कैसे फेंक देंगे? बच्चों के टिफ़िन में निकलने वाले टिश्यू पेपर को वॉश करके हम उससे अप्लायंसेस पोंछ सकते हैं, उससे सेल्फ साफ़ कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो सेल्फ पे गिर जाए, स्पिल हो जाए, तो उसको पोंछ करके तभी हम फेंकते हैं जब वो उसका कुछ यूज़ नहीं रहता, अदरवाइज़ हम उसको फेंकते नहीं हैं। ऐसा कौन कौन करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आजकल लोग कॉपर के बर्तन में रात को पानी रख के सुबह पीते हैं, लेकिन उन गिलासेस, उन बर्तनों को वॉश करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनमें पानी पीना। समर्स में जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू के छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन ये तांबे के बर्तन को साफ़ करने में काम आ जाते हैं। तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए थोड़ी सी छाछ या दही लगा लें और उसके बाद थोड़ा सा नमक लेके और नींबू के छिलकों को रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर सकते हैं। वो आजकल तो लोग वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए रात को तांबे में रख के पानी पीते हैं, तो उनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फिर वो पानी में धो लेना चाहिए और फिर साफ़ कपड़े से एकदम अच्छे से पोंछ लेना चाहिए ताकि उनमें गीलापन ना रहे। गीलापन रहता है तो जंग लगने का डर रहता है। और इसी तरह से सेम प्रोसीजर से पीतल भी साफ़ कर लेना चाहिए। छाछ, थोड़ी सी नमक और नींबू रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर लेना चाहिए। इन सब बर्तनों को सफाई भी टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होती है। एटलीस्ट दिन में एक बार तो ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए ताकि इनमें जंग ना लगे और ये नुकसान ना करे। ऐसा करने से ही ये बर्तन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आयरन के बर्तनों में लोग कहते हैं
कि आयरन के बर्तन में अगर दूध उबाल के पियो तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती, बट उनको साफ़ करने का झंझट बहुत हो जाता है। आज मैं ये बताती हूँ कि झंझट बिल्कुल नहीं होगा और आयरन के बर्तन चकाचक चमकने लगेंगे। कुछ लोग तो तवे को साफ़ करते ही नहीं हैं और कुछ लोग साबुन से बस साफ़ करके और छोड़ देते हैं। मैं इस तरह के दिवाली के दिए जब बच जाते हैं तो उनसे तवा साफ़ करती हूँ। पुराना मेथड है भाई कि मिट्टी से कोई भी बर्तन साफ़ करोगे तो बहुत चमक जाएगा, तो तवा जैसी चीज़ तो मैं ये मिट्टी से साफ़ करना ही पसंद करती हूँ। अब मिट्टी आजकल तो कहीं से नहीं आती, तो फिर ये दिए से ही साफ़ कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से चमक जाता है। इसी तरह मैं ये लोहे की कढ़ाइयाँ भी इसी तरह से धो लेती हूँ ताकि उनमें जंग ना लगे और बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और धो के और अच्छे साफ़ कपड़े से इन सबको पोंछ लेती हूँ। फिर थोड़ा सा कॉटन में ऑयल लेके और इन सब पे ऑयल धीरे धीरे करके लगा देती हूँ ताकि इनको तो ऑयल लगा के रखने से इनको कभी जंग नहीं लगती एक तो, और कोई ख़राब नहीं होते, बहुत ही अच्छे रहते हैं, इनमें खाना भी सेफ़ रहता है। टी-शर्ट्स का यूजेस तो बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने कहा भी है, लेकिन पुरानी टी-शर्ट्स को हमेशा अगर वो पहनने लायक है तो उसको डोनेट ही करना चाहिए। मैं तो डोनेट करना ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसी टी-शर्ट्स भी होती है जो किसी को देने लायक नहीं होती, जिसमें बड़े बड़े होल हो जाते हैं या जिनकी स्लीव बिल्कुल फट जाती है, जो बिल्कुल किसी को पहनने लायक ही नहीं होती। उनको हम डोनेट करके ही क्या करेंगे, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी एक ऐसी टी शर्ट थी, बच्चों की पुरानी टी शर्ट जो बिल्कुल काम की नहीं, जो मैं किसी को दे भी नहीं सकती, जिसकी स्लीव बिल्कुल फटी हुई है, तो उसको स्लीव को काट करके मैं रख लेती हूँ ताकि कुछ गिर जाए सरफेस पे तो उठाने के काम आए और सीधा ही फेंक सकते हैं, इनको तो यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। फिर किचन के जो डोर्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए 2 भाग कर लेती हूँ, तो एक को गीले से पोंछ लेती हूँ और फिर सूखा कपड़ा मार लेती हूँ, और किचन के जो सेल्फ है, जो कपबोर्ड है, जो प्लाई है, वो इनसे इतनी अच्छे से साफ़ होती है। बिल्कुल मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनसे बहुत अच्छे से सफाई होती है। इतना काम करने के बाद समर्स में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो मैं अपने नींबू पानी का मज़ा ले रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। बाय बाय।